ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। एनडीए सरकार की तीसरी मुद्दत के दौरान गुर्बत के खिलाफ लड़ाई हुकूमत का अहम एजेंडा। राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब से मुत्तालिक शुक्रिया की तहरीक के जवाब में वजीर आजम का इजहार ख्याल। सेहत की मरकजी वजारत की तरफ से जीका वायरस के तनाजुर में तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी। जीका वायरस की सूरत हाल पर करीबी निगाह रखने की ताकीद। अवामी मामलात के इजाले के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन करीबी तालमेल जरूरी। श्रीनगर और पुलवामा में अवामी राबिताकारी पहल के तहत अवामी दरबारों का इनेकाद। और वादी कश्मीर में शदीद गर्मी की लहर। श्रीनगर में 35.6 डिग्री सेल्सियस के साथ रवा मौसम का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए पार्टी को मुल्क के आईन का बड़ा मुखालिफ करार दिया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से मुत्तालिक शुक्रिया की तहरीक का राज्यसभा में जवाब देते हुए वज़ीर आज़म ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का नजरिया ST, SC और OBCs की मुखालफत करना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आईन महज दफात का एक मजमुआ नहीं है, बल्कि इसकी रूह और इसके अल्फाज हुकूमत के लिए काबिल कद्र हैं। उन्होंने कहा कि आईन हुकूमत के लिए सिमत मुतयन करने में रोशन मीनार का काम करता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की खिदमात की सताइश करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अब आईन के 75 साल पूरे होने वाले हैं। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाया जिन्होंने यौम आईन मनाए जाने की मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि एक अवामी त्यौहार बन गया है। एनडीए सरकार की तीसरी मुद्दत के दौरान हुकूमत के विजन के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब के खिलाफ लड़ाई हुकूमत का अहम एजेंडा होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि फलाही स्कीमों में तेजी लाना और इन्हें वुसअत देना हुकूमत की आला तरीन तरजीहात होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी तीसरी मुद्दत में मुल्क को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने का अहद किए हुए है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत कोविड आलमी वबा के चैलेंजों के बावजूद 10वें मकाम से 5वें मकाम पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि लोगों ने गुज़श्ता 10 बरस के दौरान हुकूमत के काम की हिमायत की है और कारकर्दगी को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि 6 दहाइयों के बाद ऐसा हुआ कि लोगों ने किसी हुकूमत को लगातार तीसरी मुद्दत के लिए चुना है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 6 बरसों के दौरान वज़ीर आज़म किसान सम्मान योजना के तहत 10 करोड़ किसान मुस्तफीद हुए हैं और किसानों के बैंक खातों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम तफवीज की गई। करप्शन के मामले पर उन्होंने कहा कि मरकजी एजेंसियों को इस बिद्दत का कला कमा करने के लिए खुली छूट दी गई है। आज जब ऐवान में वज़ीर आज़म अपनी तकरीर कर रहे थे तो कांग्रेस, DMK, TMC, आम आदमी पार्टी, RJD, बाएं बाजू और दीगर अरकान ने हंगामा आराई की और वो ऐवान के वस्त में आ गए। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उनसे तलकीन की कि वह अपनी नशस्तों पर जाएं। अलबत्ता हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों ने ऐवान से वॉकआउट किया। इससे पहले ऐवान ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सान्हे में अपनी जान गंवाई है। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस दिलदोज हादसे में हुआ जानी नुकसान अफसोसनाक है। अपोजिशन के रहनुमा मलिक अर्जुन खड़गे ने तजवीज पेश की कि इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला को हाथरस के वाक़े पर बयान देना चाहिए। इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए कानून बनाए जाने के बारे में चेयरमैन ने कहा कि अपोजिशन के रहनुमा ने एक अहम नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा कि एक इंतहाई अच्छी रिवायत होगी कि हुकूमत और अपोजिशन इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कोई हल तलाश करने की गर्ज से एक साथ मिलकर काम करें। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सेहत की मरकजी वजारत ने महाराष्ट्र में पाए गए जीका वायरस के तनाजुर में तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सेहत व खानदानी बहबूद की वजारत से मुंसलिक हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल ने तमाम रियासतों के सेहत महकमों से कहा है कि वो जीका वायरस की सूरत हाल पर करीबी निगाह रखें। इस सिलसिले में हामला खवातीन की सेहत और उनके बत्न में पलने वाले बच्चे की सेहत पर भी निगाह रखने की जरूरत पर जोर दिया गया है। एडवाइजरी में तिब्बी इदारों और अस्पतालों में एक नोडल अफसर को नामजद करने और सभी मकामात को मच्छरों से पाक रखने की जरूरत भी उजागर की गई है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने हुनरमंदी के फरोग से मुतालिक इदारों, खासतौर पर पॉलिटेक्निक कॉलेजों और दीगर सन्नती तरबीती मराकज की कारगुजारी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इन तकनीकी इदारों की तरफ से कराए जाने वाले कोर्सेज और मजामीन के बारे में तलबा के रद्द अमल का जायजा लिया। उन्होंने इस बात की खासतौर पर जानकारी हासिल की कि ऐसे इदारों से फारिग होने के बाद कितने फीसद
हुनरमंद उम्मीदवारों की तकर्रुरी अमल में आती है और कितनों को अपनी पसंद का खुद रोजगार इख्तियार करने में मदद मिली। अटल डुल्लू ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत मुख्तलिफ कारीगरों को तरबियत देने में पेशरफ्त का भी जायजा लिया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी ने शहर सेंगर का दौरा करके ट्रैफिक के निजाम को मुस्तहकम करने के लिए सड़कों की कुशादगी और मरम्मत के हवाले से जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। सूबाई कमिश्नर ने बुलेवार्ड पर नेहरू पार्क के करीब घाट नंबर 1 और घाट नंबर 2 का दौरा करके सड़क पर ट्रैफिक की नकल हमल बेहतर बनाने और सयाहों की डीबोर्डिंग के लिए गाड़ियों के रुकने की सहूलत की खातिर सड़क की कुशादगी के हवाले से बरसरी मौका जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने चीफ इंजीनियर R&B को हिदायत दी कि वो सड़क के दोनों तरफ फुटपाथों की चौड़ाई को जरा कम करें ताकि ट्रैफिक की गुंजायनियत के मसले को किसी हद तक हल किया जा सके। डलगेट खयाम नावपुरा गोजवारा सड़क का मुआयना करते हुए सूबाई कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक जाम के खात्मे के लिए तमाम सड़कों पर फौरी तारकोल बिछाएं। उन्होंने डलगेट में उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत दी जो सड़कों पर तजावुजात करके गाड़ियों की हमवार नकलो हमल में रुकावटें पैदा करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद ने इंतजामिया से अपील की है कि वह जिला अनंतनाग के मेहमान मोहल्ले के उन आग मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करे जिनके दुकानात और मकानात कल आग की एक भयानक वारदात में खाकिस्तर हो गए। मियां अल्ताफ ने आज मुतासरा इलाके का दौरा करके मुसीबत जदगान से बातचीत की। रुकन पार्लिमान ने कहा कि इस सानहे में बड़े पैमाने का माली नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई जरूरी है। उन्होंने गैर सरकारी तंजीमों से भी अपील की कि वो आगे आकर मुसीबत जदगान को दस्ती ताउन फराहम करें। इसी दौरान पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इलाके में 10 मकानात और 8 दुकानों के अलावा ईदगाह श्रीनगर में एक मस्जिद शरीफ और 2 रिहायशी मकानात के खाकिस्तर होने पर दुख का इजहार किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला ने इंतजामिया से आग मुतासरीन की फौरी बाजाबादकारी के लिए अपील की है। अवामी मामलात को तरजीह बुनियाद पर हल करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन करीबी तालमेल की जरूरत उजागर करते हुए महकमे जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा ने कहा कि अवामी मसाइल की बरवक्त चाराजोई से अवामी तवक्कात को पूरा किया जा सकता है। वो आज श्रीनगर में एक अवामी दरबार में बोल रहे थे जिसमें जिला श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए वफूद और अफराद ने अवामी नौयत के मुख्तलिफ मामलात उजागर किए। अवामी दरबार में पातशाही बाग, हारवन दारा, अवंता भवन, सौरा, शाल्टेंग, HMT बालहामा, शिवपोरा, जीलान आबाद, पीर बाग, खनमू और दीगर कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने अपने मसाइल और मुतालबात की रूह दाद सुनाई। सेक्रेटरी मौसूफ ने अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मौके पर मौजूद अफसरों को बरवक्त हिदायत दी और लोगों को यकीन दहानी कराई कि उनके जायज मुतालबात को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। इस मौके पर जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन और अलग अलग महकमों के सरबराह भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा की सदारत में आज जिले के पांपुर ब्लॉक में अवामी राबताकारी मुहिम के तहत ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें पांपुर कस्बे और आसपास के इलाकों से आए हुए आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोगों ने सड़क, पानी, बिजली, तिब्बी निगहदाश्त और दीगर अवामी नौयत के मसाइल उभार कर जिला इंतजामिया के सामने उनके इजाले का पुरजोर मुतालबा रखा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कय्यूम ने इन मसाइल और मुतालबात के हवाले से मुतल्लिका महकमों के अफसरों को फौरी हिदायत दी कि अवामी मसाइल के तेज तर हल के लिए अपनी तरफ से सरगर्मियां शुरू करें और अलग अलग मसाइल की निशानदही करके उन्हें मुनासिब स्कीमों और प्रोग्रामों के दायरे में लाया जाए। ब्लॉक दिवस के इस प्रोग्राम में अलग अलग महकमों के जिला अफसरां और तहसील ऑफिसर मौजूद थे। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों से खुश उसलूबी के साथ जारी है। इतलात के मुताबिक आज भी पहलगाम और बालतल के रास्तों से हजारों यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में हाजिरी दी। कल शाम तक 71,000 यात्री शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। महकमे लेबर की जानिब से ट्रक ड्राइवरों को ई श्रम पोर्टल पर दर्ज करने की गर्ज से आज पूरे जम्मू कश्मीर में खुसूसी मुहिम की शुरुआत की गई। जम्मू कश्मीर के लेबर कमिश्नर चरणदीप सिंह की हिदायत पर शुरू की गई इस पहल का मकसद ट्रक ड्राइवरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहबूदी को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में जानकारी और रजिस्ट्रेशन प्रोग्रामों का इनेकाद कौमी शाहरा, रेलवे स्टेशनों, ट्रांसपोर्ट यार्डों, मंडियों,
यूनियन दफातर और दीगर मकामात के अलावा कॉमन सर्विस सेंटरों में किया गया। गौरतलब है कि ट्रक ड्राइवर हमारे मुल्क के लेबर फोर्स का एक अहम हिस्सा है, अलबत्ता उनमें से अक्सर समाजी सलामती के फवाइद से महरूम होने के पेश नज़र बहुत से चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में इंसानी हकूक के कौमी कमीशन ने बाज़ाब्ता एक एडवाइजरी जारी की थी। वाज़ेह रहे कि ई श्रम पोर्टल गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के वर्करों की एक कौमी डेटाबेस है। अभी तक जम्मू कश्मीर के 21,000 ट्रक ड्राइवरों ने इस पोर्टल पर अपना इंदिराज कराया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमिला का 2 रोज़ा इजलास आज से श्रीनगर में शुरू हुआ। पार्टी हेडक्वार्टर नवाज सूब कॉम्प्लेक्स में इफ्तिताही इजलास की सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल, सीनियर लीडर अजय सधोत्रा और दीगर मेंबरान मौजूद थे। इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और इंतजामी सूरत हाल और लोगों को दरपेश मुश्किलात के अलावा पार्टी सरगर्मियों और तंजीमी अमूरात पर तबादले ख्याल किया गया, जबकि आने वाले असेंबली इंतखाबात के मामले पर खास बातचीत की गई। यह इजलास कल भी जारी रहेगा। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वजाहत की है कि मीटर याफ्ता सारिफिन को प्रीपेड से पोस्ट पेड की तरफ मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं है। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में मकामी अखबार में खबर शाया हुई थी, जिसकी KPDCL ने तरदीद की है। एक प्रेस बयान में KPDCL ने कहा कि कश्मीर डिस्कॉम रफ्ता रफ्ता सभी मीटर वाले सारिफिन को प्रीपेड मोड की तरफ मुंतकिल कर रही है और अभी तक 1,22,000 से ज्यादा सारिफिन प्रीपेड निजाम में शामिल किए गए हैं। कॉर्पोरेशन ने कहा कि पोस्ट पेड की तरफ वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वजारत तालीम ने नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के लिए अहल असातिज़ा से नामजदगियां तलब की हैं। असातिज़ा ये नामजदगियां खुद ही दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन नामजदगियां जमा करने की तारीख 15 जुलाई मुकर्रर की गई है। वजारत ने कहा कि इस साल जिलाई, रियासती और कौमी सतह पर 3 मरहलों वाले सिलेक्शन अमल के बाद 50 चुनिंदा असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड 5 सितंबर को नई दिल्ली में यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया अता करेंगे। अहल असातिज़ा वजारत के पोर्टल www.nationalawards2teachers.education.gov.in पर अपनी नामजदगियां दाखिल करा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने रेडियो प्रोग्राम अवाम की आवाज के लिए लोगों से आरा और तजावीज तलब की हैं। इस प्रोग्राम का अगला शुमारा 21 जुलाई को नश्र किया जाएगा। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी आरा और तजावीज व्हाट्सएप नंबर 84930-85049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। कश्मीर वादी में पिछले कई रोज से शदीद गर्मी की लहर आज भी जारी रही और आज दिन का पारा 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस मौसम का गर्म तरीन दिन भी है। झुलसा देने वाली गर्मी के पेश नजर आम लोग दिन के अवकात घरों के अंदर ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। इस दौरान सेहत के माहिरीन ने आम लोगों को मशवरा दिया है कि वे दिन में वक्तन फवक्तन पानी और मशरूबात पीते रहें। गौरतलब है कि गर्मी की सूरत हाल को देखते हुए महकमे तालीम ने पहले ही स्कूलों में 8 जुलाई से गरमाई तातीलात का ऐलान कर रखा है। हालांकि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कल से अच्छी खासी बारिशों का इम्कान है और यूं लोगों को सख्त गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद है। श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस था। उधर जम्मू में भी सख्त गर्मी के साथ साथ हवा में नमी होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना है। वहां आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। पेश खिदमत है तबसरा।